नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी कंटेंट शेयर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। अब पूरे देश में तय हो गया है कि नरेंद्र मोदी वर्सेस नीतीश कुमार चुनाव होगा और विपक्षी दलों की अगुवाई नीतीश कुमार करेंगे। भले ही नीतीश कुमार अपने मुंह से नहीं कहते हैं, कोई भी बड़े राजनेता है इसको अपने मुंह से तो नहीं बोलते हैं कि हम ही भाई दावेदार हैं। नीतीश जी को तेजस्वी यादव लेकर पहुँचे थे ममता बनर्जी के पास। ममता बनर्जी राजनीति की आग की गोला है। प्राइम मिनिस्टर पर जब वो अटैक करती हैं तो पूरा देश दुनिया सुनता है, लेकिन जब एक तरफ तेजस्वी यादव और दूसरी तरफ नीतीश कुमार बैठे थे तो बड़ा मीठी आवाज़ में, जैसे बंगालियों का आदत रहा है, बड़ा मीठा आवाज़ में नीतीश कुमार को उन्होंने स्वागत भी किया और विपक्षी एकता पर बात भी की। हम राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे से समझेंगे कि सर क्यों नहीं वो गर्मजोशी ममता के जो वेलकम था नीतीश कुमार का और तेजस्वी यादव का उसमें था सर। अब देखिए, गर्मजोशी कितना था, कितना ठंडापन था, ये नापने का अलग अलग नज़रिया और सोच हो सकता है। रही बात कि नीतीश जी का इसी महीने में यह तीसरा दौरा था, या इसका दूसरा दौरा कह सकते हैं। दिल्ली में ये 2 दिन रहे थे अप्रैल के पहले हफ्ते में, और ये सप्ताहांत यहाँ भी वो इस महीने में कोलकाता गए, कोलकाता के बाद वो लखनऊ गए। अब रही बात ममता से मिलने की, तो ममता का एक नेता के रूप में, प्रखर नेत्री के रूप में, एक एग्रेशन के रूप में एक बड़ा नाम है, जिससे लड़ी, खुल के लड़ी और संसद से लेकर सड़क तक लड़ी। उनके लड़ने की एक अलग अदा है, और उस अदा का असर ये रहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी तमाम अपने संकेतों में, अपने सर्वे में सरकार बना रही थी, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। तो ये ममता की निजी जीत थी। ममता दीदी इसमें बड़ी कामयाब रही। बंगाल में उनका सिक्का चलता है, इसमें 2 राय नहीं है। अब रही बात, इस बात को नीतीश भी जानते हैं कि ममता की स्वीकार्यता और नेतृत्व का देश कायल है। कई लोग उसके प्रशंसक हैं। अब ममता जी के यहाँ जाना नीतीश का तेजस्वी के साथ ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि जब अप्रैल के पहले हफ्ते में वो दिल्ली गए कांग्रेस के बड़े नेताओं से, मल्लिकार्जुन, सोनिया गांधी, राहुल, फिर अरविंद केजरीवाल से मिले, तो जाहिर है ये विपक्ष के नेतृत्व को लेकर ये दूसरा चरण आप मान सकते हैं। जाहिर है ममता ने बहुत बढ़िया से इनसे बातचीत की और एक बड़ी बात वो बोल गई। आप ध्यान रखिएगा, ममता के स्ट्रैटेजी में कांग्रेस कहीं नहीं है। नीतीश भले चाहते हैं कि कांग्रेस के छतरी के नीचे सारा विपक्ष एकत्र हो, लेकिन ममता नहीं तैयार है। अब आप वो खुल के तो बोलेगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। तो दूसरे तरीके से अपने बातों को रखा, उधर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं दर्शकों से भी आग्रह करूंगा कि उन चीज़ों पर ध्यान दें। हर चीज़ की गतिविधियों का अंतिम परिणाम या मीटिंग दिल्ली में होता रहा है, लेकिन आप ध्यान देंगे ममता ने ये नहीं कहा कि सारे विपक्ष दिल्ली में मिले। उन्होंने कहा कि पटना में मिले। पटना जयप्रकाश की धरती है, आप वहाँ चलें और नीतीश जी आप इसका नेतृत्व संभालें। उसके पीछे बड़ा संकेत ये था कि वो कांग्रेस को साइडलाइन करना चाहती है। तो जाहिर है जिस चीज़ से तमाम विपक्ष बचना चाह रही है, एक बड़ा ग्रुप है जो नहीं चाहता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ाई लड़े या राहुल को प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाए। ममता भी उसी मन मिजाज से नीतीश से आग्रह कर रही थी कि तमाम विपक्ष के नेता पटना पहुँचे। भाई पटना क्यों पहुँचे, दिल्ली क्यों नहीं पहुँचे? आप समझ सकते हैं हर सक्रियता, हर गतिविधि का केंद्र दिल्ली होता है, लेकिन इस बार ममता संकेत में यह कह गई कि नेतृत्व नीतीश का स्वीकार्य है, लेकिन कांग्रेस इस छतरी के नीचे आना चाहता है तो आए, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में पूरा विपक्ष या ममता शामिल हो, इसकी संभावना बहुत कम है। सर वहाँ 2 दिलचस्प दिखा। तेजस्वी यादव का पीठ थपथपाया उन्होंने, इसका सर क्या मायने होंगे? इसको आपको बहुत राजनीतिक नज़रिए से देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विपक्ष एक होगा तो जाहिर है
नीतीश और तेजस्वी एकजुट होकर इस मामले में इस काम को कर रहे हैं। सीधे तौर पर आप कहेंगे कि लालू के निर्देश पर यह काम हो रहा होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि हर लोगों को सत्ता चाहिए और सत्ता के दूसरे हिस्से पर जो पार्टी बैठी हुई है वो बड़ी मजबूत पार्टी है, तो इसके लिए इकट्ठा होना। अब रही बात पीठ थपथपाना, तो ममता जी के लिए तेजस्वी बेटे के समान है। तो वात्सल्य प्रेम के तौर पर आप देखें, चूँकि लालू जी के समकक्ष बिल्कुल तो नहीं, लेकिन मोटे तौर पर लालू जी की सहकर्मी रही हैं ममता, और ममता उसी नज़रिए से तेजस्वी को देख रही होंगी। तेजस्वी युवा हैं, जाहिर है इनमें भविष्य हर व्यक्ति, हर बंदा, हर नेता देखता होगा, उनके अपने स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी के प्रति प्रेम दर्शाना इस बात को व्यक्त करता है कि नीतीश का तेजस्वी के साथ होना और नीतीश का नेतृत्व मिलना, ये ममता दीदी को स्वीकार्य है। और सर दूसरा, कांग्रेस पार्टी जो बंगाल कांग्रेस इकाई है, नीतीश के दौरे पर वो लोग तो खुलकर नहीं बोले, लेकिन वो लोग लगातार ममता बनर्जी का वहाँ पे विरोध कर रहे हैं। कल भी विरोध करते हुए उनके प्रवक्ताओं ने दिखाया कई टीवी चैनल्स पर, वो लोग लगातार विरोध कर रहे थे। इसका क्या? मैं उसी बात को कह रहा हूँ, ममता को सब कुछ स्वीकार्य है, लेकिन कांग्रेस नहीं स्वीकार्य है, क्योंकि कांग्रेस से वो अलग हुई हैं और कांग्रेस के नेतृत्व में अब वो नहीं जाना चाहती है। इसके कई वजह हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं। नेतृत्व के स्तर पर कमी है, कोई ऐसा कद का नेता नहीं जो ममता के करीब का हो, तो जाहिर है ममता अपने से कमतर नेताओं के नेतृत्व को कैसे स्वीकार करेगी। इसलिए वो सीधे तौर पर पटना में सारे केंद्र बिंदुओं का जड़ होने का संकेत देना इस बात में अपने आप में काफ़ी था कि कांग्रेस उनको स्वीकार्य नहीं है, नीतीश स्वीकार्य है। तो आप बड़ा बात सर आज हमारे कंटेंट शेयर का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ब्रेकिंग कर दिए कि ममता बनर्जी को साफ साफ कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि जो राजनीतिक केंद्र बिंदु बने वह पटना बने, जयप्रकाश की धरती बने। तो यह साफ हो गया कि विपक्ष की जो रणनीति है, नीतीश कुमार सभी विपक्ष को लेकर साथ चलने की रणनीति पे आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं फूट है। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज।